नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कल अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया, लेकिन खाली करने से पहले मायावती ने खुद अपना सरकारी बंगला मीडिया को दिखाया। मायावती का ये बंगला लखनऊ के 13A मॉल एवेन्यू में है। मायावती इस बंगले को छोड़कर अपने निजी बंगले में शिफ्ट हो चुकी हैं। बंगला खाली करने से पहले मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि इसे कांशीराम यादगार स्थल के तौर पर रखा जाए। मायावती के बंगले से संवाददाता अशोक तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं वो 13A मॉल एवेन्यू का वो बंगला है जिसको लेकर काफी विवाद है। मायावती की तरफ से योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा गया और ये कहा गया कि 13A मॉल एवेन्यू का जो बंगला है, जिसको ये कहा जा रहा है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर आवंटित किया गया था, दरअसल वो काशीराम जी यादगार विश्राम स्थल है। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो 13A मॉल एवेन्यू है उसके अंदर यहाँ पर लिखा गया है कि मान्यवर श्री काशीराम जी यादगार विश्राम स्थल 13A मॉल एवेन्यू लखनऊ। इसके अलावा ये जगह मैं आपको बताऊंगा, आमतौर पर जब भी मायावती जी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो इसी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और इसी दरवाजे से मायावती आती हैं और यहां पर प्रेस ब्रीफ करती हैं, उसके बाद वापस चली जाती हैं। लेकिन ये पहला मौका है जब पूरा बंगला मायावती जी ने मीडिया के लिए खोला है। ये मैं आपको इधर एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर तमाम सारी जो यादगार है बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई, वो आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें तमाम सारे जो बहुजन समाज के जो 7 महापुरुष हैं उनकी तस्वीरें भी आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही होंगी। इसके अलावा ये जो एक रास्ता अंदर जा रहा है, ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है। ये एक मुख्य कंट्रोल रूम है, ये भी आप देख पा रहे होंगे। इसके अंदर जो आप देख पा रहे होंगे कि तमाम सारे लोग हैं जो यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। ये एक तस्वीर इस कमरे की आपको दिखाना चाहूंगा। इसके अलावा ये बाईं तरफ ये कंप्यूटर रूम है, ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसी बंगले में यहाँ पर बाकायदा एक कंप्यूटर रूम बनाया गया है, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि फोटोस्टेट की मशीनें हैं और तमाम सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको सीधे अंदर ले चलता हूँ। ये 13A मॉल एवेन्यू का अंदर जाने वाला रास्ता है और ये कमरा जो आप देख पा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है मान्यवर श्री काशीराम जी यादगार बैठक स्थल, इस कमरे की भी एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक बड़ा कमरा आप देख पा रहे होंगे जिसमें तमाम सारे जो जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है, काशीराम जी की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है, जिनको जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जो कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तस्वीर भी इस कमरे में लगी हुई है। इस कमरे की भव्यता को भी आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा आपको और आगे ले चलेंगे और 13A मॉल एवेन्यू बंगले की दूसरे कमरे को भी दिखाएंगे। ये मान्यवर काशीराम जी मीटिंग रूम, ये भी आप देख पा रहे होंगे। दरअसल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक ये कमरा है जो मीटिंग रूम के तौर पर बनाया गया है। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर काशीराम जी की एक तस्वीर लगी हुई है। इसके अलावा जो बहन कुमारी मायावती जी हैं उनकी भी एक तस्वीर लगी हुई है यहाँ पर, और ये मीटिंग रूम यहाँ पर बनाया गया था जहां पर मीटिंग होती थी। इसके अलावा हम आपको आगे भी ले चलेंगे अंदर और इस बंगले के अंदर की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए ये रास्ता सीधे जा रहा है और ये बंगले के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर भी देखिए 1995 में जब मायावती जी प्रथम बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो उस समय उनके शपथ ग्रहण की एक तस्वीर यहां पर बनाई गई है। ये तमाम सारी जो बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो यहां पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। इसके अलावा ये रास्ता भी सीधे अंदर की तरफ जा रहा है। ये एक बंगला है जिसमें देखिए ये एक बंगला, एक बाईं तरफ एक और कमरा आया जिसमें मान्यवर श्री काशीराम जी लाइब्रेरी, यानी एक लाइब्रेरी यहाँ पर बनी हुई है। ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए यहाँ पर इस कमरे में भी एक लाइब्रेरी आपको सामने नजर आ रही होगी। यहाँ पर तमाम सारी जो किताबें हैं एक लाइब्रेरी के तौर पर यहाँ पर देखी जा रही हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता संस्थापक काशीराम जी के जीवन की संघर्ष का सफरनामा, इस तरह से यहाँ पर एक बड़ी लाइब्रेरी इस कमरे में भी आपको नजर आ रही होगी। यानी 13A मॉल एवेन्यू में पूरी तरह से एक आप कह सकते हैं कि एक लाइब्रेरी या फिर पूरा का पूरा एक संकलन बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ, या फिर यूं कह सकते हैं कि मायावती जी का एक सफरनामा, ये एक कमरा और है। इसके अलावा ये बाईं तरफ मैं आपको ले जा रहा हूं, ये एक बड़ा किचन आपको नजर आ रहा होगा। ये एक किचन का स्वरूप यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां पर अभी कुछ यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ये एक बड़ा किचन 13A मॉल एवेन्यू के अंदर एक बड़ा किचन यहाँ पर नजर आ रहा है। ये कुछ बर्तन भी हैं, कुछ कप्स हैं यहाँ पर जो यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये एक किचन आप मेरी दाहिनी तरफ देख पा रहे होंगे, ये किचन है, मॉड्यूलर किचन है। तमाम सारे जो इंतजाम है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये 13A मॉल एवेन्यू का जो बंगला है उसमें एक बड़ा किचन यहाँ पर फिलहाल देखने को नजर आ रहा है। अब ये बंगले से किचन से बाहर का रास्ता है और ये
आप देख पा रहे होंगे कि सामने इस हॉल में भी आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। इस हॉल में भी आप देख पा रहे होंगे कि बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी लोगों का अभिनंदन करते हुए ये एक तस्वीर आपको बड़ी आकृति में नजर आ रही होगी। ये एक हॉल मेरी बाईं तरफ आपको नजर आ रहा होगा। मुख्य रसोई मैंने अभी आपको दिखाई, 13 माल एवेन्यू की ये मुख्य रसोई थी जहां पर मायावती जी के लिए खाना बनता था या जो लोग भी यहां पर रहते थे उनके लिए खाने का इंतजाम किया जाता था। अब ये रास्ता सीधे आप देख पा रहे होंगे कि एक ये भी एक मीटिंग हॉल ही के तौर पर देखा जा सकता है। ये एक मीटिंग हॉल है, इसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये भी एक मीटिंग हॉल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी टेबल है, आसपास कुर्सियां लगी हुई हैं और यहाँ पर भी काशीराम जी की आप देख सकते हैं कि एक तस्वीर लगी हुई है। यहाँ पर भी मायावती जी की एक तस्वीरों में साफ आप देख पा रहे होंगे। इसके अंदर भी एक कमरा है, ये देखिए, इस कमरे में सीधे हम लोग चल रहे हैं। ये भी एक कमरा इस आप 13 माल एवेन्यू की एक तस्वीर है। एक बड़ा कमरा यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। ये इसी 13 माल एवेन्यू में ये एक अंदर का स्टोर रूम भी आप कह सकते हैं। ये एक बड़ा स्टोर रूम भी है जहां पर 2 अलमारियां फिलहाल यहां पर आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। तो 13 माल एवेन्यू की भव्यता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये इधर एक बाथरूम है, इसकी तस्वीर भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसके अलावा ये एक बेडरूम है, ये बेडरूम है मायावती जी का। ये मायावती जी का बेडरूम है, बेड है, यहाँ पर सोफे पड़े हुए हैं। इसके अलावा एक टीवी भी है, ये आप टीवी देख पा रहे होंगे। इसके अलावा ये मायावती जी की बहुत पुरानी एक फोटो आप देख पा रहे होंगे। ये काफी पुरानी तस्वीर मायावती जी की है। तो ये मायावती जी का बेडरूम है, बताया जाता है यहीं पर मायावती जी विश्राम भी करती हैं। यहाँ पर फिलहाल एक सोफा पड़ा हुआ है, एक टेबल पड़ी हुई है। यहाँ पर जो फोन है वो भी आप देख पा रहे होंगे कि तमाम जो फोन है वो इस पे सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन कौन से रूम यहाँ पर होते हैं। एक्सटेंशन सबके लिखे हुए हैं। ऑफिस 105 होगा, किचन 118, ऑफिस 104, मिडिल गैलरी का जो नंबर है। इसके अलावा ये तमाम सारे एक्सटेंशंस के नंबर यहाँ पर रखे हुए हैं। ये मायावती जी का बेडरूम है। ये बाईं तरफ का जो कमरा है ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये भी देखिए एक स्टोर रूम की तरह इसको यूज किया जाता है। यहाँ पर भी 2 बड़ी अलमारियां हैं, एक श्रृंगारदान भी यहाँ पर आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा होगा। तो ये 13 माल एवेन्यू का बड़ा बंगला है जिसमें तमाम सारी चीजें आपने देखी। ये मायावती जी का बेडरूम है। आम लोगों के लिए शायद ये कल्पना का विषय होगा कि कभी 13 माल एवेन्यू में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का कभी बेडरूम शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा। ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। इसके अलावा ये बेडरूम से निकलने के बाद ये रास्ता सीधे बाईं तरफ जाता है। इस रूम से बाहर आपको ले चलेंगे और यहाँ की तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये पीछे एक लॉन है, आप देख पाइए। ये बंगले के पीछे का हिस्सा है, आप देख रहे होंगे पूरी तरह से फिलहाल ये खाली है। और इसके बाद हम आपको सीधे यहाँ से ये रास्ता देखिए स्टोर रूम की तरफ जा रहा है। ये रास्ता स्टोर रूम से सीधे आगे की तरफ निकलेगा। तो ये एक रास्ता स्टोर रूम का भी आपको दिखाना चाहूंगा। ये हम लोग ठीक जो 13 माल एवेन्यू का बंगला है उससे अब बाहर आ चुके हैं। ये एक तस्वीर देखिए, यहाँ पर फाउंटेन, आपको कलरफुल फाउंटेन नजर आ रहा होगा। हाथी, आपको तस्वीरों में बड़े बड़े हाथी भी दिखाई पड़ रहे होंगे। तो ये 13 माल एवेन्यू बंगले की एक बड़ी तस्वीर है जो शायद आम लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होगी। और ये पहला मौका है जब मायावती ने इस तरह से खुलकर मीडिया के सामने अपने पूरे बंगले को यूं कहा जाए कि ओपन कर दिया। ये फाउंटेन है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फाउंटेन लगे हुए हैं, बड़े बड़े हाथी भी यहाँ पर तस्वीरों में देखे जा रहे हैं। इसके अलावा इसी 13 माल एवेन्यू बंगले में ही 2 बड़ी आप कह सकते हैं कि मूर्तियां, 2 बड़ी मूर्तियां इस 13 माल एवेन्यू बंगले के अंदर आपको नजर आ रही होंगी। ये सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काशीराम जी और मायावती जी की बड़ी प्रतिमा इसी 13 माल एवेन्यू बंगले के अंदर आप देख सकते हैं। तो ये पहला मौका है जब बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से मीडिया के सामने पहली बार ये बंगला लाया गया। और कोशिश दरअसल इस बात की हो रही है, ये मेरे पीछे आप 2 बड़ी मूर्तियां इसी 13 माल एवेन्यू बंगले के अंदर आप देख पा रहे हैं, जिसमें एक तरफ मायावती जी की बड़ी प्रतिमा है और दूसरी तरफ काशीराम जी की बड़ी प्रतिमा है। दरअसल ये पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया कि जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो अपना बंगला खाली करेंगे। और उसके बाद बीएसपी की तरफ से दलील दी गई कि 13 माल एवेन्यू का जो बंगला है वो दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें आवंटित नहीं किया गया है, बल्कि ये काशीराम जी का यादगार स्थल है। कैमरा पर्सन हरिओम मिश्रा के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।